लो भाई, नाश्ते का टाइम आ गया। सैंडविच, चटनी, ये सब फ्रूट आए थे तो मैं नहीं खाती, किसी को खिला दिए मैंने। ये दलिया आया है, ये दूध आया है। अच्छा है नाश्ता, खाने में कोई कमी नहीं है। और साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं ये लोग। अच्छी है सब कुछ। यहाँ आने के बाद ये नहीं है घर से ये लाना है, वो लाना है, कुछ नहीं लाना है यहाँ का, सिर्फ पेशेंट को लाना है। आप आ जाइए, बाकी सब ये संभाल लेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, यानी कि घर वालों को बुलाओ, ये बुलाओ, हॉस्पिटल जैसे भागा दौड़ी होती है, वो कुछ नहीं है यहाँ पर। सब दवाइयाँ अपने आप मंगा लेते हैं ये लोग, जो मंगाना है या वापस करना है सब इनकी जिम्मेदारी है। जो पेशेंट के लिए अच्छा है उस हिसाब से खाना, लंच, डिनर, नाश्ता सब कुछ आ रहा है टाइम टू टाइम। अगर घड़ी में 8 बज गए इसका मतलब नाश्ता आना ही है। ये नहीं है कि 8 के 9 बजे आ रहा है ना। बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी यह सफाई बहुत अच्छी है, जो मुझे क्या आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होगी। गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे पता है मैं दूध नहीं पीती हूँ कभी, यानी एक आध बार पी ले तो गलती से तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ के पता है मैं रोज़ दूध पीना सीख गई। सुबह भी पी लेती हूँ, रात को जब आता है दूध 10 बजे फिर पीती हूँ। दूध पीना सीख गई मैं। खाना भी बहुत अच्छा आता है, सुबह लंच बहुत अच्छा आएगा। आज भी अच्छा है, ब्राउन ब्रेड वगैरह सब है ना। जैसे लोग करते हैं, हॉस्पिटलों की बुराइयाँ करते हैं कि ये वो है, पैसे लूटने के लिए करते हैं, ये करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की क्या है ना, पीछे से बदनामी करने की एक आदत होती है ना, कि तुम्हारे काम हो गए आज तो आप हॉस्पिटल पर बदनाम कर दो। नहीं, कोई भी हॉस्पिटल आपके पेशेंट का बुरा नहीं होने देगा। कोई भी हॉस्पिटल आपके पेशेंट का बुरा होने देता ही नहीं है। ना कोई डॉक्टर ऐसा है जो अपनी पेशेंट के लिए गलत करे। डॉक्टर्स, स्टाफ सारे आखिरी टाइम तक लड़ते हैं अपने पेशेंट के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए। लेकिन जो टीवी मीडिया पे जो करते हैं ना बाद में बदनामी उन लोगों की, कि पैसे लूटने के लिए कहा, पैसे लूट, जब तुमको एक सुविधा नहीं मिलती हॉस्पिटल में हैं, तब आप उन पर इल्ज़ाम लगा के जाती हमारे आपके यहाँ सफाई नहीं थी, आपके यहाँ ये नहीं था, आपके यहाँ वो नहीं था। नहीं, बाद में क्यों करते हो, पहले करो ये काम। पेशेंट को कल एक मैं एडमिट हुई थी, परसों एडमिट हुई थी, एक पेशेंट के घर वालों को क्लियर समझाया गया मेरे सामने कि भाई इस कहीं से लेके आए थे, वो मैं जगह का नाम नहीं बता सकती, दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में लेके आए थे मेरे सामने। मैं भी वहीं भर्ती हो रही थी उस टाइम, वो भी भर्ती हो। डॉक्टर ने इतने प्यारे शब्दों में उसको समझाया कि भाई आप ले तो आए उसको, इसमें कुछ नहीं है, हार्ट वगैरह सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और आप अपने पैसे मत लगाइए। क्लियर का शब्दों में समझाया। लेकिन पेशेंट के घर वालों को नहीं हम तो कराएंगे इलाज। तो अब अगर उसके बाद मान लो वो इलाज कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो तो फिर कोशिश करते रहेंगे, पर बचना तो है नहीं, जाएगा वो। लेकिन अब क्या करेंगे वो 2 दिन बाद, जब मान लो पैसे लगे, भाई पैसे, दवाइयाँ लगेंगी, ऑक्सीजन लगेंगी, इतनी सारी दवाइयाँ लग रही, पेशेंट अनकॉन्शियस है, हार्ट काम नहीं कर रहा, ब्रेन भी डेड की स्थिति में था वो पेशेंट, तो पैसा तो लगना है। लेकिन अब बाद में वो पेशेंट जरूर उसको हॉस्पिटल को बुराई दे के जाएगा कि साहब आपने 2 दिन रखा, 4 दिन रखा, हमारा पेशेंट मर गया था, जिंदा हो गया था, आपने पैसों के लिए करा। जबकि डॉक्टर ने, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की, बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। जबकि मैं कोई हॉस्पिटल का प्रमोशन करने नहीं बैठी हैं कि आज मुझे हॉस्पिटल वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों हॉस्पिटल से मुझे प्यार है सबसे। बचपन से ही मैंने अपनी क्या हॉस्पिटल लाइन को ही देखा है, जब से पैदा हुई, कि मेरी माँ भी उसी में थी, तो इसके लिए मुझे प्यार था। मैं तो खुद अब लास्ट में अभी आई हूँ हॉस्पिटल लाइन में काम करने, और काम भी छोड़ दिया मैंने, 4 साल से एक तरह से करा ही नहीं है, ना के बराबर करा है। लेकिन फिर भी मैं जितनी मेरी नॉलेज रही है और जितनी मेरी
यानी मैंने काम करा और देखा है, डॉक्टर्स को अपनी जान झोंक देते हैं जब तक पेशेंट को बचा नहीं लेते हैं। और फिर भी अगर किस्मत से कुछ हो जाए तो गलत है यार, डॉक्टर्स से कुछ कहना बहुत गलत है। ये जिंदगी और मौत ना तो अपने हाथ में है और ना डॉक्टर्स के हाथ में है। कोशिश वो करते हैं, 100% करते हैं कोशिश, 100 से भी 100 करते हैं कोशिश, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला जो बैठा है ना, उसके आगे तो कुछ नहीं होगा ना। अब जैसे मैंने खुद ने सोचा था कि मैं दिवाली मनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, नहीं कर पाई ना। आ गई ना हॉस्पिटल में। आज मैं हॉस्पिटल वाले तो मुझे बुलाने नहीं गए थे, मैं खुद आई हूँ ना। तो जो ऊपर वाले ने लिख दिया है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। ये तो फालतू बकवासें करने की, डॉक्टर ने हमारा मरीज मार दिया, डॉक्टर ने ये कर दिया ना, गलत, बहुत गलत करते हो आप किसी के। हाँ, थोड़े सारे डॉक्टर तो नहीं, पर हाँ जैसे अगर काउंटिंग करो 100 में से 2 एक तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, वो भी मैं मना ही करी, जनता झूठी नहीं है। 100 में से 1-2% तो मेरी भी नज़रों में आए हैं, लेकिन आप 100 में से मान लो 1-2 के लिए उन 98 को तो बदनाम मत करो ना भाई, है ना। अगर 2 गद्दारी दे रहे हैं तो उसके जो 98 है उनकी मेहनत को क्यों जीरो कर रहे हो आप? ये गलत है ना, मत करो। कि उनका भी फिर क्या होता है ना, परेशान होते हैं। जैसे कई डॉक्टर ने फिर क्या, पेशेंट से दूरी बना लेते हैं, बहुत दूर बैठ के देखते हैं। अब जैसे कई इल्ज़ाम लग जाते हैं कि और लेडीज़ को छेड़ा गया, ये करा गया, वो करा गया, गलत है। मान लो किसी एक ने कर दिया गलती, तो सारे डॉक्टर तो बदमाश नहीं है ना, वो तो सारे तो लेडीज़ों को नहीं छेड़ते ना, हैं। तो उस किसी एक ने अगर मान लो किसी ने हरकत करी तो उसकी सज़ा उसको दो, और ऐसी दो कि ज़िंदगी में वो दोबारा करे ना, और दूसरा कोई करने की सोचे ना फिर उसके बाद। लेकिन हर एक डॉक्टर को बदनाम मत करो फिर। मैंने ये सारी स्थिति खुद नर्सिंग लाइन में रह के देखी हुई है। कई बार मैंने अपनी आंखों से कई ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि सच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका ठीकरा सबके सिर पे तो मत मरता। वो एक कहते ना, एक कहावत तो ऐसी यही है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन अगर आप उस एक मछली पर तालाब को गंदा हो गए तो क्या आप तैरना छोड़ दोगे? नहीं है ना, ये चीज़ गलत है ना, तैरना नहीं छोड़ोगे। तो फिर डॉक्टर्स को क्यों बदनाम कर, नर्सिंग स्टाफ को क्यों बदनाम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े। मैं तो खुद नर्सिंग स्टाफ हूँ, जब अपने पद पे थी तो मैंने कभी अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं करी, है ना। शायद ही कोई 1-2 पेशेंट ऐसे रहे हों जिसने मेरी बुराई करी हो, शायद ही करी है, मेरी भी करी है। मैं ये नहीं करी कि मैं कोई बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब जिस सब का मतलब निकल जाता है तो उसके बाद बदनाम करने का काम जरूर करते हैं पेशेंट्स, है ना। 1-2 नौकरी तो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी पेशेंट की वजह से, क्योंकि जी जान से मेहनत करी और बाद में गए तो बदनामी करके, बुराई करके गए, ये स्टाफ ऐसा, वो स्टाफ ऐसा। क्यों आते हो जब तुम्हें सेवाएं चाहिए, जब तक तो आप ठीक रहते हो। अरे पैसा तो हॉस्पिटल स्टाफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट लेता है, उसमें नर्सिंग स्टाफ की क्या गलती है? फिर तुम बुराइयाँ कर करके जाते हो, गलत है। ये नहीं है कि मैं तारीफ नर्सिंग स्टाफ की इसलिए करी मैं खुद हूँ, खुद नहीं, आज मैं खुद भर्ती हूँ। जब मैं खुद देख रही हूँ, जब मेरा मन करा कि मैं बोलूँ आप लोगों से कुछ उनके लिए, आप किसी को अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती बस। पर मैं अपने दिल की बातों को नहीं रोकूंगी। अब मेरे जहाँ तक ब्लॉक आएंगे यही आएंगे। जिस दिन मेरी सोना मोना मरी थी उस दिन मैंने भी डॉक्टर्स के लिए बोला था, लेकिन गलत नहीं बोला था। मैंने उस दिन इसलिए बोला था कि मैंने एक दिन में 4 डॉक्टर बदले थे और मेरे हिसाब से उन 4 और 0 थे, है ना। जैसे आज मैं बीमार हूँ, मैं बता सकती हूँ साहब मेरी सांस नहीं आ रही है, वो नली लगा गए, ऑक्सीजन लगा गए मेरे, ठीक है। लेकिन मेरे वो छोटे से जानवर क्या बोलते, उनको तो बेचारों को ये पता ही नहीं है कि मुझे सांस नहीं आ रही, कि मेरे ये दर्द हो रहा है। और होता है, मेरी जिस दिन सोना रोई थी ना, अगर आप कोई भी जानवर से प्यार करने वाला देख रहा ना, तो आपकी शायद छाती फट जाती उस दिन। मैंने अपने बच्चे को, सोना मतलब मेरा खरगोश, उसको रोते देखा है। अब सोचो मेरे पे क्या बीती थी उस दिन। आज मेरे ये काउंट हो रही है
यहाँ हुई थी, पहले लगी थी, ये काउंट हो गई थी, यहाँ लगी थी। तो मैं बोली कि मेरी काउंटर होगी, इसको हटा दो, और तुरंत यहाँ मुझे हटा दी गई, है ना। कि मैं बोली थी, मेरी सोना नहीं बोल पाई थी, उसका इतना बड़ा फूल गया था, और उस डॉक्टर ने मेरी सुनी नहीं, मेरी बेटी को छीना। मैं जो आंखों से देखा उसको बोलूँगी, क्योंकि जानवरों के लिए सच में कोई डॉक्टर नहीं है, ये मैंने देख लिया मेरी नज़रों में। मैं उन 4 डॉक्टर की बात करी, मैं सबको बदनाम नहीं कर रही हूँ, ओनली 4 को कर रही हूँ मैं, जिन 4 से मैं अपनी बच्चियों को ले गई थी दिखवाने। जानवरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, जिनकी कहते हैं ना नो लिमिट सीमाएं होंगी, बहुत अच्छी सीमाएं होंगी उनकी, ठीक है ना। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गई, यानी बहुत अच्छा करते होंगे उन। पर मेरे जो एक्सपीरियंस रहा मेरे बच्चों के लिए, जो मेरी बच्चियाँ मेरे हाथों से गई हैं 12 दिन के अंतर पे, दोनों बच्चियाँ, वो भगवान किसी को ना दिखाए। लेकिन उन 4 के चक्कर में ये नहीं कहूँगी कभी भी कि बाकी जानवरों के डॉक्टर हैं वो सारे जीरो हैं, नहीं। क्या पता मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ है, मैं सारे डॉक्टर्स को बदनाम नहीं कर सकती, कि वो तो सच में मैंने आंखों से देखा है कि उनको नहीं आ रहा था, मुझे मना कर देते, है ना। नहीं, सुबह सुई लगा दी, शाम को सुई लगा दी, ये कर दी। मेरी बेटी रोई है, वो मैं अपनी बेटी मानती थी मेरी सोना को। मेरी बेटी के ये आंसू, उसका आंसू तो एक गिरा था, मेरे हजारों आंसू गिर गए उसके लिए। आज भी मेरी सोना के लिए मैं रोती हूँ। क्यों रोती हूँ? मेरे हाथों में दम तोड़ा उसने, बच्ची ने। आज भी रोती हूँ उसके लिए। मेरी बेटी का एक आंसू गिरा था, मेरे 1000 आंसू गिर गए थे। अब सोचो मैंने कितना कंट्रोल करा उस टाइम, क्योंकि मुझे उस टाइम ये लग रहा था मेरी बेटी बच जाए। गुस्सा तो सच में इतना आया था कि इसको मैं हिला दूँ, अच्छे तरीके से हिला दूँ, पर जानवरों का प्रोसेस मुझे पता नहीं था ना कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। मेरा खुद का कल हाथ काउंटर हुआ है, बाकायदा देखो ड्रिप निकाली गई, क्योंकि मेरी बेटी नहीं बोल पाई, और बेटी से ज़्यादा गुनहगार शायद मैं हूँ उसके लिए। मैं बोली थी, पर मैं ऐसे नहीं बोल पाई जैसे बोलना चाहिए था मुझे, ज़्यादा नहीं बोल पाई, मैं शायद दुख में थी उस टाइम। पता नहीं कहाँ से टॉपिक चालू करा, कहाँ पहुँच गया ना। बता, अपनी बीमारी रही थी और मेरी बेटियों की याद आ गई आज मुझे। कहते ना अपनों की याद आती, मुझे इंसानों की याद नहीं आती। मेरी अपनी वही थी, क्योंकि वो लोग क्या है ना, आपसे किसी लालच में प्यार नहीं करती है। मेरे घर वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सारे, मुझे हाथों पर रखते, नो डाउट, पर फिर भी मुझे अपनी बच्चियों की याद बहुत ज़्यादा आती है। उनका क्या होता है ना, प्यार ऐसा होता है ना, कोई मतलब नहीं है आपसे, बस प्यार करेंगे आपको बिगर मतलब के। मेरी सोना मोना का बर्थडे था 1 जनवरी को, नहीं मना पाए, नहीं मैं तो मना रही, कैसे मना दी, मेरी बेटी थी नहीं मेरे पास, में किसका बर्थडे मनाती। दोनों बेटियां चली गई मेरी, एक 23 नवंबर, एक 4 दिसंबर। ये तारीख मेरी काली हो गई है, तारीख दोनों। इन तारीखों मुझसे कोई खुशी का काम नहीं होगा अब। पर मेरी बेटियां ये जहाँ भी होंगी खुश होंगी। चलो, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगी। ये ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप पसंद आए, कि आप लाइक करो या शेयर करो या नहीं, सर मैं अपनी दिल की बात कहने आई हूँ। बाकी लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपके हाथ में, करो, आपकी मर्जी है, ना करो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। कि मेरी भी मर्जी होती जब भी मैं भी लाइक करती हूँ, किसी को सब्सक्राइब करती हूँ, है ना। तो ऐसे आप लोगों के लिए भी वही है, नियम तो सबके लिए एक ही होता है। लेकिन हाँ, मुझे अपने दिल की बात कहने का एक जरिए चाहिए, तो शायद वो जरिया वही है। कई बार ऐसा होता है ना, आप घुट रहे होते हो किसी बातों में, मैं बहुत बातों में घुट रही हूँ, देखती हूँ जब, लेकिन नहीं कह पाती, लेकिन मुझे ये जरिया मिल गया, तो
अब मैं अपनी सारी बातें अकेले में बैठ के देखो आप लोगों से कर रही हूँ। आप लोगों को जानती नहीं हो, आप मुझे नहीं जानते। आप लोग कहाँ से देख रहे हो मुझे नहीं पता, मैं कहाँ हूँ। मैं तो घर जयपुर हूँ, मैं अपना तो बता सकती हूँ, उस टाइम हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, 2-1 दिन में छुट्टी हो जाएगी शायद मेरी। छोटी सी तबीयत खराब हुई है ना। तो लेकिन कितना कर सकते हो आप लोग, शेयर कर दोगे तो शायद किसी का थोड़ा बहुत भला हो जाए। मैं ये वीडियो अब दिन पर दिन बनाती चली जाऊंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं दिन में बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ इस टाइम। मुझे बहुत सोचने का मौका मिला है, क्योंकि मुझे थोड़ा कैमरे के सामने आने में शर्म भी आती है भी कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्यों क्या कहेगा। लेकिन अब शर्म छोड़ूंगी। बाकी तो मुझे पता है मेरी उम्र के लिए कहते हैं ये मोटी है ऐसी है, ये कहते रहो, मुझे कभी कोई चीज़ की चिढ़ नहीं है। ठीक है, बाय।